नमस्ते दोस्तों, आज के इस बेहतरीन सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 के एग्ज़ाम में पूछे हुए ट्रिग्नोमेट्री के महत्वपूर्ण सवालों को करने वाले हैं। ये सवाल आपके आगे आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पूरे क्लास को अच्छे से करिएगा। बेहतरीन सवालों को हम लोग बेहतरीन ट्रिक के साथ करेंगे, बेहतरीन अप्रोच के साथ करने वाले हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनको आपको समझना ज़रूरी है। बिना कॉन्सेप्ट के, बिना फार्मूलों के आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ही नहीं सकते। तो बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी क्लास चलेगी। आप बस शुरू से अंत तक देखते रहिए और जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताए जा रहे हैं उनको नोट भी करते हुए चलिएगा, ताकि आपके आगे एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सके, आप इससे रिवीजन कर सकें। आइए तो पहला सवाल देखते हैं। यहाँ पर कॉट थीटा की वैल्यू 3/4 दी गई है, साइन 3 थीटा की वैल्यू यहाँ पर चाहिए। पहला ही सवाल धमाकेदार सवाल है, बढ़िया सवाल है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपको साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा और टेन 3 थीटा की वैल्यू पता है, फॉर्मूला पता है, तो ऐसे सवालों को लगा लेंगे। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है साइन 3 थीटा का। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, देखिएगा। तो ये रहे दोस्तों हमारे पास तीन फार्मूले, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा और टेन 3 थीटा। इन तीनों फार्मूलों को नोट कर लीजिए, याद भी रखिएगा, क्योंकि इस पर सवाल बनते ही बनते हैं। अब इस सवाल को कैसे लगाएंगे? कॉट थीटा की वैल्यू 3/4 दी गई है, तो डायरेक्टली अगर आपको प्रैक्टिस है तो बहुत जल्दी साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल छोटा सा बना लीजिए, है ना। तो यहाँ पर कॉट 3 थीटा, अब कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार ये है 3, है ना, और ये हो जाएगा 4, क्योंकि 3/4 दिया है तो 3 और 4 ये हो गया। यहाँ पर ये है आपका थीटा। तो जब ये 3 ये 4, तो ये कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम से 5 हो जाएगा। ट्रिपलेट भी होता है 3 4 5, है ना। अब साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? तो साइन थीटा की वैल्यू बताइए, लंब बटे कर्ण। लंब है 4, कर्ण आपका 5 है। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। चलिए, तो अब यहाँ पर इस साइन थीटा की वैल्यू निकालनी थी ना, यहाँ पर रख दीजिए। कितना हो जाएगा? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो कितना होगा? 3 साइन थीटा। साइन थीटा कितना है हमारा? 4/5 है, माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो साइन थीटा का क्यूब करिए, यानी 4/5 का क्यूब करिए। 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब हो जाएगा 125। डायरेक्ट कर लिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ 5 है, यहाँ 125 है, तो दोनों के एलसीएम कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा, है ना, 125। इसको 125 बनाना है तो 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25 पंचे 125, तो 25 से ऊपर गुणा कर दीजिए। देखिए 25 से ऊपर गुणा करेंगे तो 25 चौके 100, 300, तो ऊपर हो जाएगा ये 300 माइनस 64 गुणे 4, 4 चौके 16 के 6 हो गया, है ना। और फिर बचा आपका 1, 4 चौके 4 छक्के 24, 1 25, मतलब 256 आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया? 300 में से 256 अगर घटा दें हम, तो यहाँ पर 4 यानी कि 44 आ जाएगा, है ना। 44/125 इज़ द करेक्ट आंसर। कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ये आपका सही जवाब होगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। फॉर्मूले याद रहेंगे तो बहुत जल्दी लगा सकते हैं ऐसे सवालों को। दूसरे सवाल पर चलते हैं हम लोग। पूरा क्लास शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, आपको कहीं भी ये नहीं लगेगा कि ये कॉन्सेप्ट फालतू का है ना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। बस आपको वीडियो पूरा देखते रहना है। पसंद ज़रूर आएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 3 महत्वपूर्ण आइडेंटिटीज़ होती हैं। उन आइडेंटिटी पर हमेशा सवाल देखने को मिलता है, मतलब हर जगह उस आइडेंटिटी पर सवाल पूछे ही जाते हैं, तो उनको छोड़ना क्यों, देख लेते हैं। पहली आइडेंटिटी है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत पहले से आप लोग जानते होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होता ही होता है, याद रखिएगा। पहली आइडेंटिटी हो गई। दूसरी आइडेंटिटी क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा। अब इसी को इधर उधर करके हम लोग और बहुत सारे फार्मूले बना सकते हैं, बट मेन हमारा यही है। अब इसी से अगर टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बचेगा इधर, है ना। तो इस तरीके से कई सारे बना सकते हैं। इसी तरीके से हमारा तीसरा आइडेंटिटी होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये भी फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें यहाँ पर
तीन के तीनों आइडेंटिटी लगने वाले हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है, अब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है तो फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं। सेक थीटा का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, सेक थीटा थे तो सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा -1। अब ये बताइए कि ऊपर बन गया आपका सेक स्क्वायर थीटा -1, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा। अगर हम 1 को इधर ले जाएं तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बन जाएगा, जिसकी वैल्यू इधर tan स्क्वायर थीटा है। मतलब यहाँ पे जो ऊपर बनेगा वो tan स्क्वायर थीटा बनेगा। ध्यान से देखते जाइएगा, सारी चीज़ें एकदम अच्छे समझा देंगे। डिवाइड में सेक थीटा तो रहेगा ही रहेगा, है ना, वो तो कहीं नहीं जाएगा। ये हो गया सेक थीटा। भाई फिर से समझिए, ये सेक थीटा है, इसको इधर मल्टीप्लाई किए तो सेक स्क्वायर थीटा बन गया। सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया ऊपर, और नीचे डिवाइड में सेक थीटा रहेगा। अब चूंकि सेक स्क्वायर थीटा -1 तो tan स्क्वायर थीटा होता है, तो उसके जगह पर tan स्क्वायर थीटा रख दिए, डिवाइड में सेक थीटा, फिर मल्टीप्लाई। इसको भी देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, इसको इधर ले जाइए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा, डिवाइड में कॉसेक थीटा, है ना, कॉसेक थीटा। चलिए अब इसको देखते हैं ये कैसे बनेगा। देखिए, साइन मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा -1, है ना, साइन स्क्वायर थीटा -1। अब ये बताइए कि अगर हम इसको उधर ले जाएंगे, या फिर समझिए ऐसे, हम 1 को इधर ले आएँ और कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे, तो इस वाले फार्मूले से हमारा एक और फार्मूले का जन्म होगा। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा +1 इधर आएगा तो -1 इज इक्वल टू उधर क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में। क्लियर। तो यहाँ हुआ ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा -1, जिसके जगह पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाई साइन थीटा ही रहेगा, है ना, क्योंकि फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं तो ऐसे ही आता है। अब देखिए, बड़े गौर से समझिएगा यहाँ पर। ये बताइए दोस्तों, tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है कि नहीं। यहाँ tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा है, सभी याद रखिएगा। tan थीटा सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं पर भी, ठीक है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि जो कॉट थीटा है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, मतलब tan के कॉट की जगह पर 1/tan लिख सकते हैं, तो tan से tan कट गया, 1 बचेगा, है ना। इसी तरीके से एक और चीज़ है यहाँ पर कि भाई ये तो पहला हो गया, है ना। दूसरा देखिएगा, ये साइन और कॉसेक, साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा, ये भी 1 के बराबर ही होता है ना। कॉसेक थीटा ये भी 1 के बराबर होता है, दोनों का मल्टीप्लाई। इसी तरीके से तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉस और सेक, यानी कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा, ये भी आपका 1 के बराबर होता है। तो सारी चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो सवाल बनते जाएंगे बिना किसी परेशानी के। tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये जब tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, मतलब ऊपर इन दोनों को मिलाकर 1 हो गया, ठीक। अब नीचे आते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो सेक होता है 1/cos होता है कि नहीं, और जो कॉस होता है, ये सेक होता है वो 1/cos होता है, ठीक है, 1/sin होता है। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बड़े गौर से समझिएगा इस चीज़ को, है ना। एक सेकंड, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा नहीं होगा, यहाँ सिर्फ साइन थीटा होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि नीचे साइन थीटा था तो ये साइन थीटा हो गया, है ना। अब देखिए, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा, नीचे अभी बताए हैं कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा 1 के बराबर होता है, तो ये दोनों मिलाकर भी 1 हो गए। अब ये जो सेक थीटा है 1/sec थीटा बनेगा यहाँ पर, तो 1/sec थीटा क्या होता है, कॉस थीटा नहीं होता है का, तब माइनस ऊपर में कितना है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो 1/sec थीटा है ये भी आपका कॉस थीटा होता है कि नहीं, बिल्कुल हो जाता है भाई। इसको जब उधर ले जाएंगे तो 1/cos कितना होगा, सेक होगा, या फिर 1/sec कॉस हो जाएगा, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। तो मतलब ये हो गया हमारा माइनस कॉस क्यूब थीटा। क्लियर है, कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, और बेहतरीन तरीके से समझना पड़ेगा सवालों को, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत आप लोग फंस जाते हैं,
है ना। तो बस फॉर्मूलों को लगाना सीखिए और फास्ट कैलकुलेशन करना सीखिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। ये रहा तीसरा सवाल। अब इसके लिए भी एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पर भी बहुत सवाल देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरीके से सवाल बनाया जाता है, ठीक है। आपको सेक और टेन जहाँ प्लस में दिखे, ठीक है, जहाँ प्लस में या फिर माइनस में दिखे, किसी में भी दिख सकता है, आपको एक तरीका ध्यान रखना है। हमने एक आइडेंटिटी बताया था 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो वहाँ से अगर निकाला जाए तो सेक स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा पूरा कहानी इसका बता रहे हैं, माइनस tan स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर हो जाएगा कि नहीं भाई। इसको उधर ले जाएंगे तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, a + b a - b, फॉर्मूला अलजेब्रा का जानते हैं ना। और यहाँ हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हो गया a + b a - b इज इक्वल टू यहाँ पर 1 हो जाएगा, है ना। अब चाहे दोस्तों आपको अगर हम यहीं से सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकालना चाहें तो ये पूरा का पूरा वैल्यू नीचे चला जाएगा उधर 1 में, या फिर अगर हम इस माइनस वाले की वैल्यू निकालना चाहें तो इस प्लस वाले की वैल्यू को उधर ले जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया है कुछ भी p के बराबर, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकालने के लिए आप सीधे उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, यानी 1 में कर दीजिए, है ना। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इस पूरे वैल्यू का माइनस वाला टर्म, माइनस वाला क्या हो जाएगा इसका, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना हो जाएगा बताइए। तो ये हो जाएगा 1 कितना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, भाई इसको उधर ले जाएंगे, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा है कितना, 2 है। मतलब अगर प्लस वाले की वैल्यू दिया है और माइनस निकालना है तो रेसिप्रोकल कर लीजिए, 1 में कर लीजिए। माइनस वाले की वैल्यू दिया है और प्लस वाले की वैल्यू चाहिए तो भी रेसिप्रोकल कर लेंगे। दोनों तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। अब सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/2 है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपका 2 के बराबर है। तो दोनों इक्वेशन को जोड़ लीजिए, है ना, क्योंकि हमें सेक थीटा चाहिए। यहाँ पर भाई ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसकी वैल्यू कितनी दी गई थी हमें, 2 के बराबर। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये प्लस टेन थीटा माइनस टेन थीटा ख़त्म, सेक थीटा जुड़ के कितना आ जाएगा, 2 सेक थीटा, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 सेक थीटा आ जाएगा कि नहीं, है ना। 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 2 + हाफ, 2 + आधा जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3/2 हो जाएगा, है ना। ये 2 उधर जाएगा तो सेक थीटा की वैल्यू जो है यहाँ से कितनी आ गई, 3/4 के बराबर आ गया। यही तो हमें चाहिए था, बस ये पूछा गया है, आपको निकाल लीजिए कितना होगा, 3 × कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड है, यहाँ 3/2 नहीं आएगा, 3/2 नहीं आएगा भाई, 2 + 1 + 1/2 आपका 3/2 होता है ना। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 5/2 होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा भाई। 2 और आधा जोड़ेंगे तो 2.5 होगा, 2.5 का मतलब 5/2 हो जाएगा। मतलब सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, सेक थीटा 5/4 आ जाएगा, है ना। अब निकाल लीजिए तो हो जाएगा यहाँ पर ये वैल्यू 3 × सेक थीटा कितना है, 5/4 और प्लस यहाँ पर 4, तो 4 चौके 16 और 15 31 हो गया। 31/4 इस सवाल का करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ऐसे ही बेहतरीन सवालों को करेंगे इस वीडियो के अंदर, छोड़कर कहीं मत जाइएगा, आपके लिए ही लाभदायक है। आप जितना अच्छे से क्लास को करेंगे उतना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है ना। बहुत ही प्यारा सा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। थोड़ा सा इसमें पेन चलाने की ज़रूरत है आपको, लेकिन दिमाग जब ज़्यादा चलाएंगे तो पेन कम चलाना पड़ेगा आपको। कैसे, समझिए। यहाँ पर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ पर इसका इससे मल्टीप्लाई, तो कॉट थीटा मल्टीप्लाई होकर कितना बनेगा, कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, है ना।
कॉट स्क्वायर थीटा बन गया। ध्यान से सारी चीज़ों को समझते जाएगा। प्लस प्लस लगा है तो प्लस। अब इस पूरे का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, तो दोनों तो सेम चीज़ हैं, कॉसेक थीटा प्लस 1 कॉसेक थीटा प्लस 1। तो जब कॉसेक थीटा प्लस 1 का इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कॉसेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। होल स्क्वायर को खोल दीजिए डायरेक्टली यहीं तो ए स्क्वायर मतलब कॉसेक थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 और a कितना है हमारा कॉसेक थीटा है, तो यहाँ पर कॉसेक थीटा इंटू बी का मतलब तो 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो वही चीज़ आएगा। अच्छा, नीचे डिवाइड में कितना आ गया यहाँ पर देखिए, डिवाइड में आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, है ना। फ्रैक्शन में ऐसे ही करते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई अंदर मत करिए अभी। क्यों ना करें, क्योंकि यहाँ पर देखिए बड़े गौर से, यहाँ पर कॉट थीटा और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस 1, है ना। अब आपको समझना है, ये देखिए दोस्तों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 और ये कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मतलब ये दोनों वैल्यू मिलाकर कितना होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप सभी को बता चुके हैं आइडेंटिटी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा ये दोनों मिलाकर हुआ, और प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा एक ठो और है, तो 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया। मतलब ऊपर क्या हुआ, 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ पर ये टर्म अभी बचा हुआ है तो इसको भी लिख लीजिए, यानी कि 2 कॉसेक थीटा। ठीक है, 2 कॉसेक थीटा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, नीचे तो यही चीज़ रहेगा, मतलब जो भी है ये कॉट थीटा और ब्रैकेट में यहाँ पर ये जो भी है ना, यही चीज़ रहेगा। अब हम एक काम कर सकते हैं, ऊपर से कॉमन निकाल सकते हैं कुछ, यहाँ पर थीटा होगा तो 2 इंटू कॉसेक थीटा कॉमन निकल जाएगा। तो 2 कॉसेक थीटा को जैसे ही हम कॉमन निकालेंगे हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ कॉसेक थीटा बचेगा, कॉसेक थीटा, है ना, और प्लस यहाँ पर 1 बचेगा क्योंकि सब कुछ निकाल चुके हैं। डिवाइड में हमारे पास है कॉट थीटा, बड़े गौर से समझते जाइएगा, और ये ब्रैकेट में हमारे पास क्या था कॉसेक थीटा प्लस 1, तो यहाँ भी कॉसेक थीटा प्लस 1, ऊपर भी कॉसेक थीटा प्लस 1, कट गया ये आराम से। तो कॉसेक थीटा, अब देखिए यहाँ पर कॉट थीटा कितना होता है, अच्छा कॉसेक जो होता है 1 बाई साइन होता है, कॉसेक कितना होता है 1 बाई साइन होता है, तो इसको लिख सकते हैं 2 और 1 बाई साइन, मतलब कि साइन थीटा। और ये जो कॉट होता है ये होता है कॉस बटा साइन, कितना कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। टेन थीटा होता है साइन बटे कॉस, कॉट थीटा होता है कॉस बटे साइन, उल्टा हो जाता है ना। तो यहाँ पर ये साइन थीटा हो गया, ये दोनों तो कट गए, मतलब 2 अपॉन कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता है। तो मतलब इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू सेक थीटा। तो 2 सेक थीटा इज़ द करेक्ट आंसर। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। ये सारी चीज़ें, अब आप देखिए यहाँ पर कौन कौन सा स्टेप स्किप कर सकते थे। आपको इसको लिखना था, ये वाला स्टेप आप स्किप कर सकते थे। आप डायरेक्टली देखिए यहाँ पर 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ 2 कॉसेक थीटा है, कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेने के बाद ये आ जाता, काट देते, काटने के बाद ये स्टेप भी आप स्किप कर सकते थे। आप थोड़ा दिमाग में कैलकुलेशन करिए ना भाई, कि कॉसेक थीटा साइन थीटा होता है 1 बाई में, है ना, और कॉट थीटा होता है कॉस बटे साइन, तो साइन से साइन कट गया, 2 अपॉन कॉस थीटा आ गया, और 2 अपॉन कॉस थीटा 2 सेक थीटा। ठीक है, तो स्टेप्स को यहाँ पर एलिमिनेट करना सीखिए, आप दिमाग से काम लीजिए, तब आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। आगे चलते हैं 5वें सवाल पे। अब इसको देखें, आइडेंटिटी बेस्ड ही सवाल है। ये जो सारे सवाल आपको यहाँ पर करवाए जा रहे हैं ये NTPC 2025 में पूछे हुए प्रश्न हैं। जितने भी 47 शिफ्ट में आपके ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आए थे उन सभी सवालों को यहाँ पर करवा रहे हैं दोस्तों, है ना, जो महत्वपूर्ण है, मतलब जो बहुत आसान है उनको तो छोड़ ही दीजिए, है ना। चलिए, तो यहाँ पर 3 कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 दिया है। आप बिल्कुल गलती मत करिएगा कि यहाँ पर कोई पाइथागोरस और कुछ भी लगाएं, आप आइडेंटिटी का यूज़ करिए ना भाई। साफ साफ आपको दिख रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो वहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब ये हमें कॉट स्क्वायर थीटा दिया है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिवाइड माई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ए है यहाँ पर, है ना,
ए है तो आप ए ले लीजिए, थीटा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। नीचे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी tan ए के बराबर होगा, tan थीटा ही होता है, तो ये भी आपका tan, अच्छा स्क्वायर में ना tan स्क्वायर ए हो गया। अब इसका हमारे पास है यहाँ पर रूट, तो 3 का रूट तो निकाल नहीं सकते, तो ये 3 होगा, मल्टीप्लाई। यहाँ देखिएगा, यहाँ बड़े गौर से समझिए, ये है कॉट स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर का रूट लेते हैं तो कॉट ए आ जाएगा, ये हो गया कॉट ए डिवाइड बाई, ये tan स्क्वायर ए है तो इसका भी रूट लेंगे तो tan ए आ जाएगा। अब ये जो होता है कॉट का उल्टा होता है, 1/cot होगा, tan को लिख सकते हैं 1/cot, तो जब इसको 1/cot लिखेंगे तो कॉट ऊपर चला जाएगा, मतलब ये हमारे पास हो गया 3, कॉट ए पहले से था, इसका कॉट ए ऊपर जाएगा तो मतलब कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, यहाँ से कॉट ए निकाल लीजिए, तो कॉट ए कितना होगा 3 उधर चला जाएगा, मतलब 2/3, तो ये हो गया हमारे पास √3 और कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू 2/3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 के बराबर हो जाएगा, यानी कितना आ गया 4√3 डिवाइड बाई 9 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरीके से आप सवालों को उड़ाएंगे तो बहुत जल्दी होगा। आगे चलते हैं छठे सवाल पर। इसको देखिए दोस्तों, ये जो सवाल हैं ये बस देखने में आपको बहुत छोटे छोटे लग रहे होंगे, लेकिन तगड़े सवाल हैं ये, है ना। यहाँ पर दिया गया है √2 cosec a और इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 2 × sec a, है ना। इनको बदल लीजिए, बदलेंगे तो आसानी से समझ में आएगा कि क्या करना है। यहाँ पर cosec होता है 1/sin, है ना, तो इस cosec को लिख सकते हैं 1/sin, ठीक है, 1/sin, a लिखा है तो a लिख दीजिए, इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 है, इस √2 को उधर ले जाइए तो ये हो गया √2, और ये जो sec a होता है ये 1/cos होता है, ठीक है, sec कितना हो जाएगा 1/cos a हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप उधर ले जाइए तो sin बटे cos मिल जाएगा हमें, और sin बटे cos कितना होता है tan हो जाता है, तो ये हो गया tan a इज इक्वल टू, इधर देखिए ये इसको अगर काटेंगे इसको लिख सकते हैं √2 × √2, तो एक √2 से एक √2 कट जाएगा तो ये √2 आ जाएगा, मतलब ये √2 इधर आएगा तो 1/√2 हो जाएगा, तो tan की वैल्यू तो मिल गई हमें 1/√2, ठीक है। अब हमें sec चाहिए, बताइए इसमें थोड़ा सा आप यहाँ पर विजुअलाइज कर पाएँ, तो tan a दिया है मतलब लंब बटा आधार, ये लंब है, ये लंब है, ये आपका आधार है यानी कि √2 है, तो ये कितना आ जाएगा √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3, 2 1 3 हो गया, और मतलब √3, तो यहाँ पर ये हो जाएगा √3, पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस, यहाँ पर ये a होगा। यहाँ से sec निकाल सकते हैं क्योंकि tan हमें मिल चुका है, इसका वैल्यू चाहिए था, tan की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1/√2, 1/√2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई sec क्या होता है cos का उल्टा, cos होता है आधार बटा कर्ण, तो sec हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है यहाँ पर √3, आधार कितना है यहाँ पर √2 है, √2 मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, यानी कि √3/2 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छा सवाल था ये भी, उम्मीद करते हैं सभी को पल्ले पड़ गया होगा। अगले सवाल पर चलिए, आइए देखते हैं। कंपोनेंटो डिविडेंडो का नाम आप सुने होंगे, उससे ये बहुत जल्दी बन जाएगा ये सवाल। सेक थीटा माइनस टेन थीटा 3 के बराबर है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको 5 के बराबर दी गई है, 2 साइन थीटा हमें चाहिए, है ना। कंपोनेंटो डिविडेंडो पहले समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी दिया गया है, ठीक है, वैल्यू सेम है लेकिन एक जगह प्लस एक जगह माइनस दिया है, और इसकी वैल्यू कुछ भी दी गई है, समथिंग मान लीजिए कि 7/3 दिया गया है ना, 7/3 दिया गया है। अब अगर हमें a/b निकालना है, यहाँ से a/b निकालना है, a ये b, ठीक है, तो ऊपर प्लस है तो एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा, जोड़ेंगे यहाँ पर तो 7 3 10 हो जाएगा, और नीचे माइनस है तो इन्हीं को एक बार घटा लीजिए, तो 7 और 3 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, यानी a रेशियो b 10/4 आ जाएगा, वैसे 5/2 होगा ये, ठीक है। तो यही तरीका हम इसमें भी लगा सकते हैं, चूँकि यहाँ ऊपर प्लस है तो इसको ऊपर प्लस ले लीजिए ना, ऐसे ले लीजिए। देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ऊपर नीचे तो कर ही सकते हैं, डिवाइड बाई, उल्टा कर देते हैं एक्चुअली, है ना,
और यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो इससे होगा क्या, ये जो 3/5 था वो 5/3 हो जाएगा, क्योंकि हमने रेसिप्रोकल ले लिया, उल्टा कर दिया तो 5/3 हो गया। अब ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, सेम ऐसा ही बन गया। तो a/b मतलब सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, a/b इज इक्वल टू, एक बार इन दोनों को जोड़िए यानी कि आ जाएगा 8, एक बार इन दोनों घटाइए यानी कि आ जाएगा 2, तो इसको लिख सकते हैं 4। सेक थीटा बटे टेन थीटा कितना आ गया, 4 के बराबर। हमें साइन थीटा चाहिए, बड़े आराम से निकल जाएगा। सेक थीटा कितना होता है, 1/cos, ये हो जाएगा 1/cos। बड़े गौर से समझते जाइएगा सारी चीज़ों को। ये देखिए टेन कितना होता है, टेन होता है दोस्तों साइन बटा कॉस। तो साइन और बटे का जो कॉस है ऊपर ले जा सकते हैं, तो यहाँ पर हो गया कॉस। बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें समझा रहे हैं। इज इक्वल टू यहाँ पर 4 है। कॉस से कॉस कटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, ये 1/sin, 1/sin की वैल्यू 4 है, तो साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगा। बस आ गया आंसर। साइन थीटा ही पूछा गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा रुकिए थोड़ा, यहाँ पर आपको 2 साइन थीटा पूछा था दोस्तों, साइन थीटा नहीं है ना, तो 1/4 इसका आंसर नहीं होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, इसका डबल कर देंगे तो कितना होगा, यहाँ 2 से तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो 1/2 आएगा, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान नहीं दिए थे, 2 साइन थीटा हमें निकालना था, तो 1/2 इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। आगे चलते हैं, इस सवाल को देखें। सवाल तो है बहुत आसान, लेकिन जब आप समझ पाएंगे तब ना, यहाँ पर ये जो दिक्कत करेगा मेन है, ठीक है। कैसे लगाना है अब इसको, ये जो tan है इसको बदल लीजिए साइन और कॉस में, साइन बटे कॉस होता है, मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a हो गया। ध्यान से सारी चीज़ों को समझते जाइएगा, है ना। तो पहले इस पूरे टर्म को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो गया 3√, ध्यान से सुनते जाइए। इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर a और अपॉन कॉस स्क्वायर a, है ना, कॉस स्क्वायर a माइनस यहाँ पर ये साइन स्क्वायर a है, ये है ना। तो इस साइन स्क्वायर a को 1 में डाल सकते हैं, है ना। तो अब देखिए साइन स्क्वायर a यहाँ भी है, साइन स्क्वायर a यहाँ भी है, तो कॉमन ले सकते हैं, आ गया कॉमन साइन स्क्वायर a। ब्रैकेट में क्या बचा, 1/cos स्क्वायर a, 1/cos स्क्वायर a और माइनस यहाँ पर बचा आपका 1, ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर a तो कॉमन आ गया, तो 1 बचा। अब देखिए ये हो गया 3, साइन स्क्वायर a का रूट जो होगा वो साइन a होगा, साइन a होगा। अच्छा इसकी बात करते हैं, ये कॉस स्क्वायर a यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब ऊपर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a तो कॉस a स्क्वायर साइन स्क्वायर a होता है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर a साइन स्क्वायर होता है। तो ऊपर बन रहा है कॉस स्क्वायर a, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, तो कितना होगा, चलिए यहाँ पर अंडर रूट लगाना पड़ेगा अभी, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a ऊपर हो गया आपका साइन स्क्वायर a, और डिवाइड बाई यहाँ पर नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर a, ठीक है। तो यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर a। अब देखिए ये हो गया 3 इंटू साइन a, ये इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये भी साइन a हो गया, और डिवाइड बाई यहाँ पर नीचे रूट निकालेंगे तो कॉस a हो जाएगा। ये आया है इतने टर्म का वैल्यू। अब यहाँ से आप देखिए कि इसके साथ ये पूरा का पूरा चीज़ मल्टीप्लाई हुआ था यहाँ पर, है ना, क्या क्या, 3 साइन स्क्वायर a इंटू यहाँ पर सेक a, है ना, ये सेक a, ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हुई थी। अब देखिए साइन स्क्वायर a ऊपर भी, नीचे का साइन स्क्वायर a ख़त्म हो गया, कॉस a इंटू सेक a, अभी आपको बताए थे सेक और कॉस एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो ऊपर हो गया 3 इंटू 3 यानी कि 9 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा कॉस इंटू सेक, सेक इंटू कॉस 1 होता है, तो नीचे हो गया 1, यानी कि कितना आ गया हमारा आंसर 9 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। आई होप सभी लोग समझ गया होंगे बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के। बढ़िया सवाल था ये। हाँ एक चीज़ और बता दे रहे हैं, यहाँ पर इसको और डायरेक्टली आप कर सकते थे भाई। 1/cos स्क्वायर a कितना होता है, 1/cos स्क्वायर a होता है
सेक स्क्वायर ए, तो ये बन गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 टेन स्क्वायर ए होता है ना। तो भाई देखिए ना, हमने वही तो लिखा है, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, टेन स्क्वायर ए ही तो होता है। तो ऐसे भी करेंगे तो यही चीज़ मिलेगा हमें, है ना। क्लियर हो गया। आगे चलिए अगले सवाल पर। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर 2 नए फार्मूले जानने वाले हम लोग, एक्चुअली 4 नए फार्मूले, है ना। कौन कौन से 4 समझिएगा यहाँ पर। तो 4 नए फार्मूले, एक होता है साइन यहाँ पर a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी। ये होता है आपका साइन ए कॉस बी, है ना, कॉस बी, और प्लस कॉस ए साइन बी। ये सारे फार्मूले आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये, ठीक ना। एक फार्मूला ये हो गया। अच्छा, इसी का माइनस वाला, अगर हम a माइनस बी ले लें, इसका माइनस ले लें, तो यहाँ पर बस माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, या अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो 2 फार्मूले यहाँ से हो गए। फिर इसके बाद 2 फार्मूले और कॉस वाले, है ना। तो कॉस ए प्लस बी, ध्यान से देखते जाइए, ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ये होता है कॉस ए कॉस बी, है ना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, ठीक है। अगर प्लस है तो यहाँ माइनस लगेगा, कॉस कॉस पहले रहेगा, साइन साइन बाद में रहेगा। इसमें मिक्स रहता है दोनों, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, सॉरी यहाँ पर बी होगा ना, साइन बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये बी होगा। क्लियर ना। तो ये अगर यहाँ प्लस है कॉस वाले टर्म में, साइन वाले में तो प्लस रहेगा तो प्लस ही रहेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा, लेकिन कॉस वाले में उल्टा है। ये अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, लेकिन अगर यहाँ माइनस है, ठीक है, इसको किसी और कलर से कर देते, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये फार्मूले हमारे 4 ठो यहाँ से नोट कर लीजिए। अब बहुत आसान तरीके से इसको आप बता सकते हैं। देखिए, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हो जाएगा ये, है ना। इसी वाले फार्मूले में रख दीजिए। तो साइन ए, अच्छा अब यहाँ पर आपको साइन ए और साइन बी, मतलब साइन अल्फ़ा और साइन बीटा नहीं पता है, तो क्या करेंगे, जल्दी से आप 2 ठो यहाँ पर बना लीजिए, क्या, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, निकाल लीजिए। कितना होगा, 3/5 कॉस अल्फ़ा, ये है आपका अल्फ़ा, और ये इस वाले में ले लीजिए यहाँ पर बीटा, है ना, कॉस अल्फ़ा, आधार बटे कर्ण, तो ये आधार ये कर्ण, तो जब ये 3 ये 5 है आपका, अरे भाई यहाँ पर 5 है तो ये 4 हो जाएगा, 3 4 5, है ना। इसमें भी आधार बटे कर्ण, यानी कि ये अगर 15 है तो ये 17 है ना, आधार बटे कर्ण, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 15 17, ये ट्रिपलेट होते हैं। तो साइन तो निकल जाएगा, साइन अल्फ़ा लगाइए, अब इसमें लगाइए, है ना, साइन ए मतलब साइन अल्फ़ा, ठीक है। साइन अल्फ़ा कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, यानी कि 4/5, तो हो गया 4/5 मल्टीप्लाई कॉस बीटा यहाँ से, अच्छा वैसे दिया भी है 15/17, तो ये हो जाएगा 15/17। फिर इसके बाद प्लस, अब देखिए कॉस ए साइन बी, तो इसमें से कॉस अल्फ़ा लेंगे, ए का मतलब अल्फ़ा, है ना, इसमें से कॉस लीजिए, या फिर दिया भी तो है कॉस अल्फ़ा 3/5 दिया है, ये हो गया 3/5 इंटू साइन बीटा, ठीक है, साइन बीटा यहाँ से निकलेगा, साइन 8/17 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 8/17। बस इसको हमें सॉल्व करना है। 17×5 = 85, 17×5 = 85, डिनोमिनेटर में तो 85 ही आएगा, और ऊपर 15×4 = 60 और 24, 60 और 24 कितना होगा, 84 हो जाएगा। तो 84/85 सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दोनों फार्मूले महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इस पर सवाल आएगा तो आई होप अब बना लेंगे आप लोग बिना किसी दिक्कत के। अब दोस्तों यहाँ पर एक और बेहतरीन मेथड आपको सिखाने वाले हैं, जिसका नाम है वैल्यू पुटिंग मेथड, है ना। अगर आप इसको लगाने जाएंगे बेसिक तरीके से तो बहुत समय लगेगा। क्यों ऐसा, यहाँ पर बेहतरीन मेथड ये होगा कि आप वैल्यू पुट करिए। देखिए, अगर आप तरीके से करेंगे तो इसमें पता नहीं क्या क्या कॉमन लेना पड़ेगा, फिर बदलना पड़ेगा, फिर सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो इससे अच्छा है वैल्यू रखिए। वैल्यू क्यों रख रहे हैं यहाँ पर, ये भी आपको बता देते हैं। क्योंकि जो भी आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया है, मतलब हम इस फाई का कोई भी वैल्यू ले लेंगे किसी भी थीटा के लिए, ये हमारा
निश्चित वैल्यू देगा, फिक्स वैल्यू देगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये फिक्स हैं सभी। क्लियर है? तो हम थीटा की कोई भी वैल्यू उठा लेंगे जो हमको आसान पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया है वो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए हमारे उस थीटा को सिलेक्ट करने से। मतलब थीटा की हम ऐसी वैल्यू लेंगे कि जिससे हमारा वो गिवन एक्सप्रेशन अनडिफाइंड ना हो। डिनोमिनेटर में कहीं भी जीरो नहीं बनना चाहिए या इन्फिनिटी किसी की वैल्यू नहीं आनी चाहिए थीटा की वैल्यू कुछ भी लेने पर, है ना। तो ऐसा वैल्यू सेलेक्ट करना है हमें थीटा का। क्लियर हो गया? अब थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर क्या ले लें, कौन सा आसान होगा? 45 में ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है। सेक 45 √2 होता है, कॉसेक 45 √2 होता है। बस काम हो गया हमारा। तो देखिए फाई की जो वैल्यू है वो हम लोग 45 डिग्री ले लेते हैं। 30 डिग्री भी रखेंगे तो भी वैल्यू वही आएगी, आप चाहे करके देख सकते हैं। जो वैल्यू 45 पे आएगा वही वैल्यू 30 डिग्री पे भी आएगी, आप करके देख सकते हैं। ना यकीन हो तो 60 डिग्री पे भी वही वैल्यू आएगी। ठीक है, आ जाइए तो करते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा tan 45 का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, मतलब यहाँ पर हमारा वैल्यू 1 मिला। लिखते जाते हैं तो 3 + 1 cot 45 ये भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस। यहाँ देखिए सेक 45 होता है √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर कॉसेक 45 ये भी √2 होता है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 2 आ जाएगा। 3 2 5, 5 में से 4 गया 1 आ जाएगा। भाई ये 2 दूना 4 होगा। 3 2 5, 5 - 4 1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कितने आसानी से हो गया, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा यहाँ पर, ना कोई आइडेंटिटी लगानी पड़ी, ना कोई फार्मूला लगाना पड़ा, है ना। आराम से वैल्यू पुटिंग मेथड से ये सवाल आ गया। इसको देखिए, इसको भी आप लोग वैल्यू पुटिंग मेथड से लगा सकते हैं, है ना, बड़े आराम से। और बेसिक से भी करना चाहें तो उससे भी आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। पहले वैल्यू पुटिंग मेथड देखते हैं। इसमें यहाँ पर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा दिया है, मतलब हम कॉस थीटा की ऐसी वैल्यू नहीं लेंगे जिस पे कॉस 0 हो जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 का मतलब है सब कुछ गड़बड़ हो जाना, यानी अनडिफाइंड हो जाना। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू ऐसा मत लीजिएगा कि 0 हो जाए, ये है ना, कॉस 0 हो जाए। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि कॉस 90 0 होता है, कॉस 90 डिग्री को छोड़कर कुछ भी ले लीजिए, है ना, उससे काम हमारा बन जाएगा। तो 90 डिग्री को छोड़कर अगर कुछ भी लेंगे तो हम लोग 0 डिग्री ले लें। 0 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री पे साइन 0 होता है और कॉस 0 1 हो जाता है, तो नीचे तो 1 आ गया। ऊपर 0 हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, तभी तो हमारा अनडिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद tan 0 1 होता, 0 होता है ना, और sec 0 1 के बराबर होता है, तो हमारा काम बन गया। मतलब फाई की जो वैल्यू है यहाँ पर वो 0 डिग्री ले लेते हैं। sec 0 1 के बराबर माइनस tan 0 के बराबर, इसका स्क्वायर करना है यहाँ पर, है ना, इसका स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन 0 होता है, इसका स्क्वायर हो गया। डिनोमिनेटर में क्या दिया गया है आपको पूरा, यहाँ पर ये cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया यहाँ पर, मतलब 1 - 0 1 का स्क्वायर 1 यहाँ पर, फिर 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाई यहाँ पर 1, मतलब सब मिलाकर 1 आ गया। हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। वैसे भी अगर बेसिक तरीके से लगाएंगे तो भी यही वैल्यू आएगी। क्यों, कैसे, समझिएगा इस चीज़ को। अब यहाँ पर बेसिक तरीका आपको बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए, ये सेक थीटा है 1/cos, ये tan थीटा है 1/sin, साइन बटा कॉस। इसके भी डिवाइड में कॉस है, इसके भी डिवाइड में कॉस है, मतलब यहाँ हो गया 1 - sin थीटा और डिवाइड बाई कॉस थीटा। हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि दोनों के डिवाइड में कॉस था। अच्छा, हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर बड़े गौर से देखना है आपको, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो स्क्वायर है यानी पावर है कॉमन आ जाएगा। मल्टीप्लाई के केस में पावर को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ है 1 + sin थीटा है, ये हो गया, और पावर हमारा कॉमन आ गया। अच्छा, डिवाइड में हमारे क्या है यहाँ पर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 1/cos स्क्वायर थीटा, फाई है ना यहाँ पर, चलिए हम लोग थीटा ले लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा कितना होता है यहाँ पर,
ए माइनस बी ए प्लस बी लगा सकते हैं, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये दोनों मिलकर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता कितना है, कितना हो जाता है यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है ना। तो ऊपर हो गया यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे यहाँ पर कॉस थीटा दिया ही गया है। इस पूरे का यहाँ पर है स्क्वायर, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट गया तो कॉस थीटा का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ है आपका कॉस थीटा का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस थीटा का स्क्वायर। कट गया सब, है ना। ये वाला इससे कट जाएगा, 1 बचेगा हमारा, तो यहाँ से भी 1 के बराबर आ गया। वैल्यू पुटिंग मेथड यहाँ पर आसान लग रहा है। क्लियर हो गया ना, आगे चलते हैं। चलिए अब इस सवाल को देखिए। अब हर एक सवाल में वैल्यू पुटिंग नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि फंस जाएंगे ऐसे सवालों में। यहाँ ऑप्शन में अगर देखेंगे तो कोई भी एक वैल्यू अगर लेके चलेंगे या फिर 0 या फिर 90 लेकर चलेंगे, है ना, 0 या 90 के अलावा कुछ और लेकर चलेंगे तो ठीक ठीक वैल्यू आएगी। बट उसके अलावा, क्योंकि अगर 0 और 90 के अलावा कुछ और वैल्यू लेते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। इससे अच्छा है इसको बेसिक से सॉल्व करिए। कैसे? 2 cos A ऊपर दोनों में दिया गया है, कॉमन ले सकते हैं हम लोग, ले लीजिए 2 cos A। बड़े गौर से सारी चीज़ें समझते जाए। कॉमन आ गया, कॉमन आते ही क्या बचा, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा। अब 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए, 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए। कैसे सॉल्व करते हैं? ये पूरा का पूरा यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई होने 1 के साथ, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, है ना। एक एक स्टेप आपको बता रहे हैं, बाकी उड़ाना होता तो यहीं पर उड़ा देते, डायरेक्टली माइंड में ही सॉल्व हो जाता। अच्छा, प्लस ये 1 माइनस साइन ए यहाँ 1 के साथ, क्योंकि कॉमन लेने पर यहाँ 1 बचा है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस साइन ए हो गया, है ना, 1 माइनस साइन ए। अच्छा, नीचे देखिए डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए। तो नीचे हमारे पास बन रहा है कॉस स्क्वायर ए, ये कट गया, ऊपर हो गया 2। ठीक है, बड़े गौर से। अब यहाँ पर एक ठो कॉस ए से एक ठो कॉस ए कट जाएगा, ये दोनों मिलकर 2 हो जाएंगे, तो 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर हो गया 4 और नीचे हो जाएगा कॉस ए, है ना। अब बात करते हैं इसके बारे में। ये जो सेक स्क्वायर ए है 1 माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 tan स्क्वायर ए होता है। तो ये पूरा का पूरा आपका पास tan स्क्वायर ए हो गया, और tan स्क्वायर ए का रूट लेंगे तो tan ए आ जाएगा। मतलब ये है आपका 3 tan A, और tan को लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। अच्छा, tan को मत बदलिए, है ना। ऊपर तो हो गया यहाँ पर 4 3 के 12, है ना, 12, और 1 अपॉन कॉस होता है सेक, तो ये हो जाएगा सेक A, और tan A यहाँ पर है ही, तो 1 अपॉन सेक A इंटू tan A, मतलब 12 सेक A इंटू tan A, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, और जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इस तरीके से सवालों को लगाते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बस आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छे से काम करना चाहिए, कौन सा फार्मूला कहाँ पर लगाना है, और ये सारी चीज़ें तब होंगी जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होने वाला, है ना। फिलहाल हम लोग अगले सवाल पर चलिए। इसको देखिए, हाँ, इसको लगा सकते हैं वैल्यू पुटिंग से, है ना। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू आप अगर 0 ले लिए तो फंस जाएंगे, क्योंकि कॉट 0 अनडिफाइंड हो जाता है ना। कॉट 0 रखेंगे तो 1 अनडिफाइंड हो जाएगा। ये दोनों तो ठीक है, 0 लेने पर ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, लेकिन ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए 0 मत लीजिए। 0 से अच्छा आप 45 ले लीजिए, है ना। यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो हम लोग 45 ले लेते हैं। 45 लेने से आसानी ये होगा कि यहाँ पर ये 4 है, डिवाइड बाई सेक 45 होता है √2, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 3 अपॉन 1 प्लस ये कितना, कॉट 45 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस यहाँ पर साइन 45 होता है 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर कहीं भी कोई दिक्कत है क्या? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, डिनोमिनेटर में 2 हो गया, ऊपर वाले सबको जोड़ लीजिए तो 4 3 7 1 8 हो जाएगा। ऊपर हो गया 8, नीचे हो गया 2, आ गया 4 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आप 60 डिग्री लेके करेंगे तो भी वही वैल्यू आएगी, लेकिन 60 लेंगे तो कैलकुलेशन होगा। क्यों? क्योंकि 60 लेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, है ना, क्योंकि कॉट 60 आपका कितना होता है,
√3 होता है तो उसका स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर cot 60 sec 60 ये कुछ और होगा, ये वाला कुछ और होगा, तो वैल्यू यहाँ पर कुछ ज़्यादा बड़ी बड़ी आ जाएंगी, इसलिए 45 लीजिए। स्क्वायर में है तो आराम से वो रूट हट भी जाएगा, जहाँ कहीं पे भी स्क्वायर आएगा, सॉरी स्क्वायर रूट आएगा वो रूट हट भी जाएगा क्योंकि स्क्वायर दिया गया है। इस तरीके से आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना रखना है। अब दोस्तों ये जो सवाल है, इस सवाल को समझने के लिए आपको अपने दिमाग खुले रखने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि बहुत बढ़िया सवाल है, रूट भी लगा के दिया गया है और यहाँ पर कहीं स्क्वायर भी नहीं है, सिंगल पावर में दिया गया है, तो कैसे करेंगे सुनते जाइए। आपको थोड़ा सोचना है कि अगर ये किसी तरीके से स्क्वायर बन जाए, ये वाला जो है ये पूरा का पूरा यहाँ पर का है भाई, परेशान क्या कर रहा है, ये अगर ये किसी तरीके से स्क्वायर बन जाए, स्क्वायर बनते ही रूट से बाहर आ जाएगा, है ना। इसको भी अगर सोचें तो ये भी स्क्वायर बनने के बाद रूट से बाहर आ जाएगा। एक काम करते हैं, ये जो 1 + sin a है, ऊपर नीचे 1 + sin a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 + sin a इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 1 + sin a से नीचे और ऊपर दोनों जगह मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, अब नीचे क्या होगा ये देखना है आपको। देखिए 1 - sin a पहले से था, हमने नीचे भी 1 + sin a से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जो चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज़ नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे ताकि अनबैलेंस ना हो, है ना, करना पड़ता है ये। तो नीचे हो गया 1 - sin a मल्टीप्लाई में 1 + sin a, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - sin स्क्वायर a बन जाएगा। तो नीचे हो गया 1 - sin स्क्वायर a। अब देखते जाइए काम यहाँ पर कैसे बनता है हमारा, बहुत आसान तरीके से। ये हो गया और इसका लगा है यहाँ पर रूट प्लस, सेम चीज़ यहाँ भी करना है। देखिए अब की बार 1 - sin a से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ऊपर 1 - sin a दिया है, तो कितना हो जाएगा 1 - sin a इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे क्या होगा 1 + sin a और मल्टीप्लाई करेंगे 1 - sin a से, तो 1 + sin a इंटू 1 - sin a कितना होगा 1 - sin स्क्वायर a नहीं हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर a हो गया। अब हमारा काम आसान हो चुका है, ये पूरा स्क्वायर लगा है, रूट से बाहर आएगा तो सीधे सीधे 1 + sin a हो गया, है ना। अब इसको देखिए 1 - sin स्क्वायर a होता है cos स्क्वायर a, फॉर्मूला, ठीक है। नीचे हो गया cos स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर a का रूट लेंगे तो नीचे बचा cos a, यहाँ हो जाएगा cos a प्लस, यहाँ देखिए इसको देखिए ये कितना होगा, ऊपर में आ जाएगा 1 - sin a, 1 - sin a डिवाइड बाई कितना होगा नीचे 1 - sin स्क्वायर a, यानी cos स्क्वायर a, रूट लेंगे तो cos a आ गया, यहाँ पर हो गया cos a, है ना। अब ये बताइए कि क्या हम इसको कुछ कर नहीं सकते हैं क्या? कर तो सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए मल्टीप्लाई बिल्कुल मत करिएगा, इस cos को दोनों के नीचे लिख दीजिए तो बनेगा कितना 1/cos a, है ना, 1/cos a और प्लस sin/cos, ठीक है, sin/cos a, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस, इसको भी नीचे नहीं ले सकते क्योंकि cos a दोनों के डिवाइड में है तो अलग अलग लिख सकते हैं हम लोग, है ना। ये हो जाएगा 1/cos a, 1/cos a और माइनस sin/cos, है ना, sin a/ यहाँ पर cos a, ठीक है। कुछ कट रहा है, ये जितना प्लस में है उतना ही ये माइनस में है, तो ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर, है ना। ये देखिए फिर इसके बाद 1/cos a होता है sec a, 1/cos a होता है sec a, तो sec a प्लस sec a 2 sec a आ जाएगा इसका आंसर। 2 sec a इज़ द राइट आंसर। कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण सवाल था, बढ़िया सवाल था। ये जो स्टेप है आप लोग स्किप कर सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस है तो, ये स्टेप स्किप कर सकते हैं, ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं। डायरेक्टली आपको यहाँ से दिख रहा है कि कट जाएगा कुछ, डायरेक्टली ये आंसर ला सकते हैं, तो 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाता, ठीक है। क्लियर हो गया ना? आगे चलिए इसको देखिए। अब इसमें क्या करना है, आपको वैल्यू नहीं रखनी, ये नहीं कि आप एक एक ऑप्शन रख के चेक करें कहाँ पर बराबर हो रहा है, ऐसा नहीं करना। सॉल्व कर लीजिए ना, cos थीटा दोनों में है तो cos थीटा आ जाएगा कॉमन, है ना, cos थीटा कॉमन आ गया। 1/1 - sin थीटा, 1/1 + sin थीटा, ये पूरा यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा प्लस ये पूरा यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 1 - sin थीटा हो गया, है ना, 1 - sin थीटा। और नीचे कितना होगा,
नीचे कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कैसे? अब ये भी नहीं समझ पा रहे होंगे क्योंकि ऐसा सवाल एक ठो करवा चुके हैं। इज इक्वल टू यहाँ पर 4 है, कैसे होगा? 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई होकर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, जो कि कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो एक कॉस थीटा से एक ठो तो कट गया, ये वाला इससे कट गया, तो 2 अपॉन यहाँ पर कितना बचा? 2 अपॉन सेक थीटा कॉस थीटा, 2 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर 4 को इधर ले आइए और कॉस को उधर ले जाइए, तो मतलब कॉस थीटा की जो वैल्यू है 2 अपॉन 4 यानी 1/2 आ गया। थीटा कितने पे कॉस 1/2 देता है? 60 डिग्री पे। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, मतलब थीटा 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना? कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ये आपका राइट आंसर होगा। आगे चलिए, इस सवाल को देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसके ऑप्शंस गलत हैं, है ना? ठीक है, ऑप्शन गलत हैं, तो हम लोग कैसे करेंगे अब इसको समझिएगा। अब आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं जो कि है कम्प्लीमेंट्री एंगल का, है ना? कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दोनों सीख लीजिए क्योंकि इस पर सवाल आते ही आते हैं। इन ऑप्शन को कंसीडर मत करिएगा, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं, सारे के सारे गलत हैं। अब देखिए यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री होते क्या क्या है। अगर एक एंगल हमारा x है, दूसरा एंगल y है और इन दोनों का सम 90 डिग्री है, किसी न किसी तरीके से अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। जैसे एक ठो एंगल अगर 30 है तो उसका कम्प्लीमेंट्री कितना होगा? 60 होगा, ताकि दोनों मिलाकर 90 हो जाए। अगर एक एंगल 60 है तो उसका कम्प्लीमेंट्री कितना होगा? उसका साथी कितना होगा? 30 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस तरीके से अगर दो एंगल का सम 90 है तो मतलब वो दोनों एंगल एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब जो हमारे रेशियोज होते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये इनका जो कम्प्लीमेंट्री होता है वो क्या होता है, इसको आपको समझना है। ठीक है, बड़े गौर से देखिए। यहाँ पर साइन का जो कम्प्लीमेंट्री होता है वो होता है कॉस। साइन का कम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉस। और कॉस का कम्प्लीमेंट्री साइन। आपको याद होगा, जो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनको पता होगा कि ये सारे कॉन्सेप्ट हम आपको पहले ही पढ़ा रखे थे, सारे के सारे। मतलब एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो हम यहाँ पर अपने चैनल पे ना पढ़ाए हों। आप ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस खोल कर देखेंगे तो आपको पूरी चीज़ें मिल जाएंगी वो, है ना? चलिए, तो साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है कम्प्लीमेंट्री, अगर कम्प्लीमेंट्री में चेंज करना है तो। इसके बाद टैन का होता है कॉट, है ना? टैन का हो जाता है कॉट और कॉट का होता है टैन, उल्टा पुल्टा। फिर यहाँ पर कॉस का होता है सेक का कॉसेक होता है ना? सेक का कम्प्लीमेंट्री यहाँ पर कॉसेक और कॉसेक का कम्प्लीमेंट्री सेक हो जाता है। ठीक है, बदलना कैसे है? बदलना यहाँ पर कैसे है, मेन इंपॉर्टेंट ये है। अब देखिए बड़े गौर से, अगर मान लीजिए हमें यहाँ पर साइन 60 डिग्री दिया है, या फिर मान लीजिए कि साइन यहाँ पर 42 डिग्री दिया है। ठीक है, साइन 42 डिग्री दिया है, इसको इसके कम्प्लीमेंट्री में लिखना है। तो जब हम इसके कम्प्लीमेंट्री में लिखते हैं तो वैल्यू नहीं चेंज होती है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। मतलब इसी चीज़ को लिखने का एक और तरीका है आपके पास। हाँ, बस इतना ध्यान रखना है कि जो आपका एंगल है वो एक्यूट एंगल होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। तो देखिए साइन का कम्प्लीमेंट्री कितना अभी बताए हैं? कॉस होता है, तो ये हो जाएगा कॉस। और 42 का, चूँकि साइन का कम्प्लीमेंट्री ले चुके हैं तो उसके एंगल का भी कम्प्लीमेंट्री लेना पड़ेगा। 42 का कम्प्लीमेंट्री कितना होगा? इसमें क्या जोड़ दें कि ये 90 बन जाए? इसमें हम लोग क्या जोड़ दें कि 90 बन जाए? 48। भाई 90 माइनस 42 करेंगे तो 48 ना आएगा, यानी कि कॉस 48। तक कॉस साइन 42 और कॉस 48, इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी। आप चाहे निकाल कर देख भी सकते हैं, मतलब 42 की तो नहीं आएगी, 30 डिग्री लेके देख लीजिए, बराबर आता है वैल्यू, है ना? चलिए, तो अब यहाँ पर हमारे पास है, यहाँ पे देखिए साइन 5a इज इक्वल टू, इधर है कॉस a माइनस 42। एक साइड साइन है, एक साइड कॉस है, एक साइड का बदल लीजिए, चाहे इस कॉस वाले को साइन में चेंज कर लीजिए, चाहे साइन वाले को कॉस में चेंज कर लीजिए। इसको बदलना ज़्यादा आसान होगा। साइन का कम्प्लीमेंट्री कितना? कॉस। 5a का कम्प्लीमेंट्री 90 माइनस 5a, है ना भाई? इसमें से 90 में से इसको घटा देंगे तो इसका कम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। देखिए ना, अगर x का कम्प्लीमेंट्री लेना है तो क्या करेंगे? उधर ले जाएंगे y को। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर
इसको मत चेंज करिएगा, दोनों को नहीं चेंज करना है, एक ठो को, ताकि दोनों साइड बराबर मतलब कि कॉस कॉस हो जाए। a माइनस 42 डिग्री, यहाँ भी कॉस है यहाँ भी कॉस है, मतलब इनके एंगल भी बराबर होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो 90 माइनस 5a की जो वैल्यू है वो a माइनस 42 डिग्री हो गया, ठीक ना। देखते जाइएगा यहाँ पर, तो 5a उधर हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 6a, a प्लस 5a, ये इधर आ जाएगा। तो 90 माइनस 42 कितना होता है 48, यानी कि जो a की वैल्यू है 48/6 मतलब 8 डिग्री। 8 डिग्री दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 8 डिग्री के बराबर होगी। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये ऑप्शन नहीं है तो इसमें मत उलझिएगा, है ना, क्योंकि गलत ऑप्शन दिया गया है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, ये कम्प्लीमेंट्री वाला सारा चीज़ है। सप्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री में दो एंगल का सम 180 होता है ना, बाकी इस काम वही चीज़। हाँ, ये मत लगाइएगा सप्लीमेंट्री में, गलत हो जाएगा। ये सिर्फ कम्प्लीमेंट्री के लिए ही ये वाला चीज़, सप्लीमेंट्री में चीज़ें अलग होती हैं, उसके बारे में आएगा तो डिस्कस करेंगे। देखिए इसका फॉर्मूला आपको बता ही चुके हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना भाई। ए है, ये बी है, ये ए ये बी। तो देखिए कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कितना होता है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, यही हो जाएगा इसका फॉर्मूला, बस निकाल लीजिए। तो कॉस ए प्लस बी, ए ये है बी ये है, 42 और 18 को जोड़ देंगे, 42 18 और 60 होता है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। ओरली हो जाता है ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था, मतलब फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो इस सवाल को बिल्कुल भी छू भी नहीं पाएंगे, मतलब इतना खतरनाक सवाल है ये, ठीक है। फॉर्मूला पता है तो आराम से बन जाएगा, ओरली भी बन जाएगा, मौखिक। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया है तो इस सवाल में भी कोई दम नहीं है ना, कोई दम नहीं है। मतलब देखिए ऐसे आप समझिए कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डायरेक्टली बताइए ना भाई कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, बस काम हो गया हमारा। अच्छा स्क्वायर ना, चलिए, और डिवाइड में हमारा यहाँ पर है कॉट थीटा। ये बताइए दोस्तों, कॉस बटा साइन, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बटे में है तो क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉस बटा साइन कितना होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ कॉट थीटा बचा ही बचा है, ये हो गया। एक कॉट थीटा से एक ठो कट जाएगा, ऊपर बचेगा एक ठो, मतलब हो गया कॉट थीटा। अच्छा टेन थीटा 7/8 दिया है, तो कॉट थीटा कितना होगा, उल्टा हो जाएगा 8/7, क्योंकि टेन का रेसिप्रोकल ही कॉट होता है और कॉट का रेसिप्रोकल टेन होता है। माने टेन अगर 7/8 है तो कॉट कितना होगा, उल्टा होगा 8/7। बस आ गया हमारा आंसर यहाँ पर, है ना, 8/7 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर चलते हैं। ये सवाल बहुत तगड़ा है, मतलब अगर बेसिक्स लगाने जाएंगे तो फंस जाएंगे। यहाँ पर फंसना नहीं है, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, सुनते जाइए, बड़े गौर से समझिएगा, बड़े गौर से इस चीज़ को आपको समझना है दोस्तों, है ना। बड़े गौर से समझने के लिए यहाँ पर आप ये काम करिए कि वैसे बेसिक से भी लगा सकते हैं, लेकिन आप थीटा की कोई वैल्यू सोचिए जो इसको सेटिस्फाई कर जाए। मान लीजिए अगर 45 लेते हैं तो साइन 45 कॉस 45 दोनों बराबर होते हैं, तो 0 आना चाहिए, जबकि 1/2 आ रहा है, तो वो तो नहीं ले सकते हम लोग, है ना, 0 आना चाहिए। 0 से वैल्यू बड़ी लेनी है हमको, तो मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए, तब हम बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, है ना। तो ये वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। अब जब बड़ी होनी चाहिए तो साइन 60 डिग्री ले सकते हैं, है ना, क्योंकि 30 डिग्री लेंगे तो साइन 30 छोटा होता है कॉस 30 से, है ना। 30 डिग्री में ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, जबकि यहाँ नेगेटिव है नहीं। साइन 60 लेते हैं, मतलब थीटा की वैल्यू 60 लेके चेक करते हैं, है ना। 60 लेके अगर चेक करेंगे तो देखिए साइन 60 कितना होता है √3/2, तो ये हो गया √3/2, और इसका पावर कितना 4, पावर 4 माइनस कॉस 60 होता है 1/2, तो ये हो गया 1/2, इसका भी पावर 4। क्या देखिए 1/2 के बराबर आएगा, करके देख लेते हैं।
रूट 3 का पावर 4 है, रूट 3 का स्क्वायर 3, फिर उसका भी स्क्वायर यानी कि 9, तो रूट 3 का पावर 4 9 आ गया। 2 का पावर 4 16 होता है माइनस 1 का पावर 4 1, 2 का पावर 4 16, ऊपर हो गया 8/16 है ना ये, तो 8/16 1/2 होता है। मतलब हमने थीटा की वैल्यू सही पकड़ा था, थीटा की वैल्यू 60 लिए तो हमारा ये सेटिस्फाई कर गया, 1/2 आ गया, बस इसमें रख दीजिए। थीटा की वैल्यू 60 ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 और साइन 60 होता है √3/2, √3/2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, चूँकि स्क्वायर दिया है -1। ये हो गया 2, √3 का स्क्वायर 3/4 -1, ये हो जाएगा आपका 3/2 -1, तो 3/2 -1 करेंगे तो आधा आ जाएगा। 1/2 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा। अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को करते हैं। आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे दोस्तों तो बड़े आराम से ये सवाल हो जाएगा। कैसे? देखिए 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 को ले लीजिए कॉमन। जब 3 को ले लेंगे तो कॉमन तो कितना बचा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, और 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा के बराबर। आइडेंटिटी बताए थे, a दिया गया है तो a ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड बाई 1 + cot स्क्वायर थीटा, ये होता है cosec स्क्वायर थीटा, है ना, cosec स्क्वायर a। फिर यहाँ देखिए cot होता है, cot को लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर वो साइन बटे कॉस बटे साइन, ये हो जाएगा cos a डिवाइड बाई साइन a, है ना, और sec है तो sec को लिख सकते हैं 1/cos। तो नीचे अगर 1/cos लिखेंगे तो 1 डिवाइड बाई cos को ऊपर ले जा सकते हैं, cos a ऊपर हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है, कुछ तो कट रहा है। ये cos स्क्वायर a होगा पूरा का पूरा इंटू sec स्क्वायर a। sec इंटू cos कितना होता है, 1 होता है, तो sec स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a कितना हो जाएगा, 1। मतलब ये पूरा का पूरा इतना चीज़ 1 हो गया। तो ऊपर आ गया हमारे पास 3, नीचे कितना आएगा देखते जाइए। ये होता है 1/sin, ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं 1/cos, है ना, इसको लिख देंगे 1/cos, ऐसे लिख सकते हैं, है ना, सॉरी cos कहाँ, sec cosec ना, cosec a, ठीक है। तो साइन को लिख दिया 1/cosec a, तो एक cosec a से एक cosec कट गया, तो 3 डिवाइड बाई cosec, और डिवाइड बाई cosec का मतलब होता है साइन, तो 3 sin a आ गया। इसका आंसर 3 sin a होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो ये सवाल भी उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर 20 सवाल हमने कर लिया है दोस्तों। कुछ एक आध 2 सवाल और देख लेते हैं, फिर ये क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा। बाकी के जो सवाल हैं वो अगले क्लास में करेंगे हम लोग। इसको देखिए, इसमें लगा लीजिए वैल्यू पुटिंग, बहुत जल्दी हो जाएगा। थीटा की वैल्यू मतलब a की वैल्यू 0 ले लीजिए, 0 पे कुछ हानिकारक भी नहीं है, आराम से आ भी जाएगा। कैसे? देखिए सेक a की वैल्यू हमने क्या लिया है, यहाँ पर 0 लिया है ना, 0 डिग्री। ये है 7, सेक 0 होता है 1, तो ये हो गया 1। साइन 0 होता है 0, है ना, तो 1 + 0 1 हो गया। सेक 0 होता है 1, tan 0 होता है 0, -4, 1 - 0 तो 1 ही होगा, तो 7 1 1 1 सबके मल्टीप्लाई 7 -4, 3 आ गया इसका आंसर, बस ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आराम से हो गए ये हमारे सारे के सारे सवाल। यहाँ पर हमने यहाँ पर 21 सवाल किया और इनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट थे, क्योंकि 1-2 कॉन्सेप्ट और बचे हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, बाकी सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको इस क्लास में करवा दिया है। बाकी अब जो अगले क्लास में करेंगे वो सीधे सीधे हम प्रश्नों को करेंगे, कॉन्सेप्ट के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम भी लगता है बार बार डिस्कशन करने में, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेरी है आपकी तो वो भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ़िलहाल इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, आराम से बोल रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।